अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो पहले हम डिफेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डिफेक्शन क्या है, जैसे हमने अभी तक इस लेक्चर में कंप्लीट किया है, डिस्कस किया है लोकसभा राज्यसभा, इनके सेपरेट पावर्स, लोकसभा की कंपोजिशन, कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा का, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है। इसी तरीके से राज्यसभा का अगर हम स्टेट लेवल पे देखेंगे, हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का देखा, हमने स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का देखा। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, कितने इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्ट्रेंथ क्या होगा, वो हम कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। पहले हम कोशिश करेंगे कि डिफेक्शन क्या है। पहले हम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डिफेक्शन इज। ठीक है, डिफेक्शन पॉलिटिकल वोकैबुलरी में हम उस फिनोमेना को कहते हैं वायरिन अगर किसी मेंबर ने, किसी पॉलिटिशियन ने किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पे इलेक्शन जीता है और इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने उस पार्टी को छोड़ के कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन की है, उसी को हम कहते हैं डिफेक्शन। ठीक है, और साथ ही साथ में आपको यह भी याद रखना होगा कि डिफेक्शन में अगर जैसे आपको पॉलिटिकल पार्टी कहेगी, फॉर एग्जांपल किसी बिल को फेवर करना है तो आपको करना है, या किसी बिल के फेवर में वोट देना है तो आपको करना है। ठीक है, अगर आप उसके कंट्रोरी करोगे वो भी डिफेक्शन है। ठीक है, तो अब आप डिफेक्शन के लिए लेट मी मेक इट थोड़ा सा सिंपल। मान लो 3 पॉलिटिकल पार्टीज है A, B, C। ठीक है, दे आर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, दे हैव गिवन टिकट्स टू डिफरेंट कैंडिडेट्स। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स को टिकट्स देती है टू कंटेस्ट द इलेक्शन, उसको हम कहते हैं मैंडेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल पर्सन डैश और पर्सन X हैज बीन गिवन मैंडेट बाय द पॉलिटिकल पार्टी टू कंटेस्ट फ्रॉम पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, मान लो A ने भी अपने कैंडिडेट्स को टिकट दिया एंड दे कंटेस्टेड द इलेक्शन, B ने भी, C ने भी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स जीतते हैं, कुछ कैंडिडेट्स सम लूज। ठीक है, सम लॉस्ट द इलेक्शन। तो क्या होता है, मान लो अगर पॉलिटिकल पार्टी A की टिकट पे किसी कैंडिडेट ने इलेक्शन जीता है और अब वो इलेक्शन जीतने के बाद पॉलिटिकल पार्टी A को छोड़ के B में चला जाता है, उसी को हम कहते हैं डिफेक्शन। ठीक है, ये इंडियन पॉलिटिकल पार्टी या इंडियन पॉलिटिक्स में 1960s के बाद ये एक रूटीन चली आई है। ठीक है, और उसी को कर्ब करने के लिए फिर हमारे पार्लियामेंट ने लाया है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो अगर आपने प्रोबेबली सुना होगा, इंडियन पॉलिटिक्स में एक पॉपुलर फ्रेज है, उसको हम कहते हैं आया राम गया राम। आया राम गया राम, ये बेसिकली हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के रिलेटेड है। हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली में एक मेंबर था, उसका नाम था गयालाल। उसने विदिन 15 days he has changed his party thrice। ठीक है, और he has changed his loyalty thrice। उन्होंने 3 बार अपनी पार्टी बदल दी। देखिए, गयालाल पहले कांग्रेस के मेंबर थे। ठीक है, इनिशियली ही वॉज द मेंबर ऑफ कांग्रेस एंड ही जो उस वक्त 1967 का हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली में उस वक्त वो कांग्रेस की टिकट पे जीते थे। ठीक है, और आफ्टर सम डेज उन्होंने कांग्रेस छोड़ के वो जनता पार्टी में चला गया। जनता पार्टी बीजेपी पेरेंट, ठीक है, या पेरेंट पार्टी, आर आई वुड से बीजेपी से जो पहले राइट विंग आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती थी, दैट वाज जनता पार्टी। हाँ, गयालाल, a member of legislative assembly of Haryana, he won the legislative assembly election on the ticket of Congress party, INC, Indian National Congress। और उन्होंने फिर क्या जनता पार्टी
जनता कांग्रेस छोड़ के जनता पार्टी ज्वाइन की, और उन्होंने फिर जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस फिर से ज्वाइन की। ठीक है, ये जो फिनोमिना है ये चला है 1967 में, और इट इज नॉट it was not only just this Gayalal. There were other numerous members who would change this political loyalty, who would contest an election from a ticket of a particular party, but after winning the election they would change the party membership. ठीक है, they would give up the party, they would leave that political party and join any other political party. देखिए क्या होता है इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ने जिस पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पे इलेक्शन जीता है, तो आपको दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, आफ्टर आपने इलेक्शन जीता है, आपको एल्यूर किया जाता है, लालच दी जाती है, या तो आपको कैश में पैसा मिल जाएगा, या आपको कैबिनेट वाली सीट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कोई मिनिस्ट्रियल पोजीशन दी जाती है। ठीक है, सो यू आर एल्यूर्ड एंड दैट इज व्हाई यू चेंज द लॉयल्टी, यू चेंज योर पार्टी लॉयल्टी। तो ये एक सोशल एंड पॉलिटिकल इविल था इंडियन पॉलिटिक्स में, जिससे बहुत ज्यादा इंडिसिप्लिन क्रिएट हुआ था डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में और डिफरेंट हाउसेज में। व्हेन आई से हाउसेज आई मीन लेजिस्लेटिव असेंबलीज में या लोकसभा में। तो अब आपको ये अंडरस्टैंड हुआ कि डिफेक्शन क्या है। डिफेक्शन मीन्स व्हेन an elected member who has won the election on the ticket of a particular political party, he switches his allegiance, ठीक है, he changes his loyalty, he gives up his party membership and joins any other party. तो ये है डिफेक्शन। प्लस डिफेक्शन के लिए आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपको अगर आपने पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ किया है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डिफेक्शन। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों लाया गया है? It was legislated, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया टू मेंटेन पार्टी डिसिप्लिन। पार्टी में एक जो डिसिप्लिन के तहत काम करना होता है, और जिससे पार्टी मजबूत होती है, क्योंकि अगर आपकी पार्टी मजबूत होगी तो वही जाके कल पर्टिकुलर हाउस में इलेक्शन जीतेगी, तो तभी जाके वो इलेक्शन जीतने के बाद तो दे कैन फॉर्म ए स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट से क्या होगा? स्टेबल गवर्नमेंट से बाय फॉर्मिंग द स्टेबल गवर्नमेंट यू हैव द अपॉर्चुनिटी, यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटी टू सर्व द पीपल, ठीक है, और टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो जैसे आपको मालूम है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें ऑलरेडी 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है, और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये रखा गया किसमें? 10th शेड्यूल में बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। शाबाश, 1985 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ राजीव गांधी गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेजिस्लेटेड एंटी डिफेक्शन लॉ, और इट वाज इंक्लूडेड इन 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पे आपको याद रखना 10th शेड्यूल और 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से शाबाश 10th शेड्यूल ऐड हुआ है। और 10th शेड्यूल क्या है? बेसिकली इट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। हाँ, अब हमें देखने की ग्राउंड्स ऑफ ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये क्या है? इट बेसिकली सेट्स द प्रोविजंस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द मेंबरशिप, ठीक है, और फ्रॉम द मिनिस्ट्रियल पोजीशंस। तो अगर किसी ने ये डिफेक्शन किया है, किसी ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, या अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की जो डायरेक्शन थी, डायरेक्शन इन द सेंस पर्टिकुलर बिल को सपोर्ट करना है या पर्टिकुलर बिल के फेवर या उसके अगेंस्ट में वोट करना है, उनको असाइड रख के अपनी मनमानी की या अपनी विल पे चला, तो उसी को हम कहते हैं डिफेक्शन। तो देयर आर ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। ये बेसिकली जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इस लॉ में क्या है? इस लॉ में बेसिकली ऐसे मेंबर्स को फिर डिस्क्वालीफाई किया जाता है, ठीक है, डिस्क्वालीफाई किया जाता है फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द हाउस, और फ्रॉम द अगर वो होल्ड करते कोई मिनिस्ट्रियल पोजीशन, उससे भी उनको हटाया जाता है, ठीक है। तो इसमें अब देयर आर 2 ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन एंटी डिफेक्शन लॉ। 2 बुनियादों पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एक, अगर किसी इलेक्टेड मेंबर ने, यहां पे मैं कहता हूं इफ एनी इलेक्टेड मेंबर वॉलंटियरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी ऑन हुज टिकट ही हैज वन द इलेक्शन, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा। अगर कोई देखिए किसी को पार्टी
एक्सपेल करती है, ठीक है, भगाती है अपनी मेंबरशिप से, एंड मेंबरशिप इज सिग्नेचर्ड फ्रॉम हिम। एक तो वो है, उन्होंने उस वक्त वो किस कंटेक्स्ट में उन्होंने कुछ जुर्म किया होगा या पार्टी के खिलाफ कुछ कहा होगा, दैट इज अ सेपरेट कंटेक्स्ट एंड सेपरेट डिबेट। लेकिन यहां पे मैं कहता हूं देयर आर टू ग्राउंड्स ऑफ, जनरली देयर आर टू ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, और उनमें से पहला है अगर किसी इलेक्टेड मेंबर ने वॉलंटियरली पार्टी मेंबरशिप छोड़ी है, ठीक है। इफ एनी इलेक्टेड मेंबर हु हैज वन एन इलेक्शन ऑन द टिकट ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी एंड ही इज नाउ गिविंग अप वॉलंटियरली दैट मेंबरशिप, प्लस दूसरा वोटिंग और अबस्टेनिंग फ्रॉम वोट कंट्रारी टू द पार्टी डायरेक्शन। देखिए मैंने आपको कहा कि टू मेंटेन द पार्टी डिसिप्लिन, पॉलिटिकल पार्टी ऊपर से डायरेक्शन इशू करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आज मान लो आज है कांग्रेस अपोजिशन में, ठीक है, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी की के जो प्रोविजंस है पार्टी को कैसे मेंटेन करना है, या पार्टी की क्या आइडियोलॉजीज है, पार्टी की डिफरेंट इश्यूज पे क्या स्टैंड है। फॉर एग्जांपल बीजेपी ने कोई जब बीजेपी ने ना 370 का ये किया था, 370 को एब्रोगेट किया था, ठीक है। मान लो उस वक्त कांग्रेस के जो मेंबर्स थे लोकसभा में या पार्लियामेंट में, तो उनको ये डायरेक्शन मिली थी कि इस जो जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसके खिलाफ वोट करना, ठीक है, इसके अगेंस्ट वोट करना या इसको सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर उसी को हम कहते हैं पार्टी व्हिप या पार्टी डायरेक्शन, ठीक है। डिफरेंट जो बिल्स लाई जाती है, डिफरेंट पॉलिसी जो लाई जाती है पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरफ से एक डायरेक्शन इशू करती है, एक व्हिप इशू करती है। तो उस व्हिप में बेसिकली गाइडेंस होती है अदर मेंबर्स के लिए, उसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स के लिए, कि आपको आया कि इस बिल के फेवर में वोट करना है या इसके अगेंस्ट में वोट करना है, ठीक है। तो यह है टू ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। एक, अगर आप किसी इलेक्टेड मेंबर ने वॉलंटियरली छोड़ी है पार्टी मेंबरशिप। दूसरा, अगर किसी मेंबर ने पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ कोई या वोट किया या वोट नहीं किया, ठीक है, पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ। तो ये सारी चीजें आती है ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो व्हिप पे मैं थोड़ा बहुत आपको कहूंगा डिटेल में, लेकिन 2018 में मध्य प्रदेश के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए हैं 2018 में, ठीक है। और मध्य प्रदेश में 230 सीट्स हैं, और पहले बीजेपी ने जीते थे 109, कांग्रेस ने 114, और अदर्स जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने जीते थे 7 सीट्स, ठीक है। वहां पे बहुजन समाज पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, ठीक है। तो यहां पे आपके पास मैजिक नंबर क्या था? टू फॉर्म द गवर्नमेंट आउट ऑफ 230 यू नीड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आपको चाहे शाबाश 116 सीट्स। तो यहां पे क्या हुआ, पहले कांग्रेस को मिले थे 114, बीजेपी को 109। तो पहले कांग्रेस ने बनाई गवर्नमेंट, और उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, ठीक है। उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल वोकैबुलरी में हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग में क्या होता है, कांग्रेस के एमएलएज, कांग्रेस के जो जीते हुए कैंडिडेट्स थे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश में, उनको एल्यूर किया गया, उनको लालच दी गई, ठीक है, पैसे की लालच या मिनिस्ट्रियल पोजीशंस की लालच देके उनको पार्टी मेंबरशिप चेंज करना पड़ी, एंड दे हैव फाइनली जॉइन्ड बीजेपी। और अगर आप आज देखोगे वहां पे, जस्ट चेक ऑन गूगल खोल के आप देखिए प्रेजेंट स्टेटस ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, तो आपको खुद पता चलेगा आज कांग्रेस के पास वहां पे खाली 94 मेंबर्स है, अदरवाइज आउट ऑफ 114, ठीक है, 20 कहां गए हैं, ठीक है। उनमें से कुछ लोगों ने रिजाइन किया, बट मोस्ट ऑफ देम जॉइन्ड बीजेपी। तो ये डिफेक्शन था। बट
जो एक्सपीरियंस है जब से ये लॉ बना है, और मोस्टली फ्रॉम लास्ट 20 years, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ ये पूरी तरीके से लागू नहीं है, एंड वी कैन सर्टेनली से कि इट हैज हेल्प्ड टू कर्ब द डिफेक्शन। ठीक है, ये इसका जो काम था डिफेक्शन रोकना, ये बेसिकली इट हैज टोटली फेल्ड टू कर्ब द डिफेक्शन। तो वो जो फॉर एग्जांपल जो उन्होंने डिफेक्ट किया है, उन्होंने मतलब इलीगल काम किया है, डिफेक्ट किया, अपनी पार्टी को छोड़ा है, एंड दे गिव अप द मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस एंड ज्वाइंड बीजेपी। ठीक है, दैट टू ऑन अल्यूरिंग बेसिस, उनको लालच की बुनियाद पे, किस चीज की लालच, पैसे की लालच या मिनिस्ट्रियल पोजीशंस की लालच। ठीक है, उनको मिनिस्टर बनाया गया है, डिफरेंट पोस्ट दिए गए हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का इंचार्ज बनाया गया है। तो लेकिन गवर्नमेंट ऑफ द डे ने कोई भी एक्शन नहीं ली उनके खिलाफ। और मैं आपको और एक चीज बताते चलूं कि एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, फिर ये मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करना, ये सारे चीज कौन डिसाइड करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। हाँ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस लोकसभा के कंटेक्स्ट में स्पीकर। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करोगे, जिसका यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, वहां पे भी स्पीकर है। ठीक है, तो ये है, दिस वाज ऑल अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। और वी कैन तो एंड में मैंने आपको कहा कि फ्रॉम लास्ट 20 years दिस लॉ हैज टोटली फेल्ड टू कर्ब द डिफेक्शन, एंड नो एक्शन हैज बीन टेकन to the members who are joining the ruling party। ठीक है, कोई एक्शन नहीं ली गई है उनके खिलाफ, एंड दिस लॉ हैज बीन यूजलेस। ठीक है, जब इस लॉ को लागू ही नहीं किया गया है तो इट लूजेस इट्स एसेंस। तो मैंने आपको अभी कहा कि पार्टी इश्यूज विप्स, पार्टी इश्यूज डायरेक्शंस। ठीक है, अपना जो पॉलिटिकल पार्टी का एक टू मेंटेन ए डिसिप्लिन। ठीक है, टू मेंटेन द पार्टीज स्टैंड ऑन डिफरेंट इश्यूज। पॉलिटिकल पार्टी एक विप इशू करती है। ठीक है, यहां पे आपको विप को समझना है। विप, एक तो मैंने कहा आपको डायरेक्शन। ठीक है, एक you have to try to understand the word whip in two aspects। एक whip है डायरेक्शन, जो एक पॉलिटिकल पार्टी एक डायरेक्शन इशू करती है, वायर इन मेंबर्स को कहा जाता है कि आपको क्या करना है, आपको वेदर आपको इस बिल के फेवर में वोट करना है या इस बिल के खिलाफ वोट करना है। ठीक है, और मेंबर्स हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। एक वो विप। दूसरा होता है कि जो ये विप इशू करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं चीफ विप। चीफ विप हर एक पॉलिटिकल पार्टी का विप होता है। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल बीजेपी की बात करेंगे, लोकसभा में बीजेपी का 2020 से विप है राकेश सिंह। ठीक है, चीफ विप राकेश सिंह। इसी तरीके से बीजेपी का राज्यसभा में है प्रताप शुक्ला। इन विप्स का कोई ना कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मेंशन है, ना जो रूल बुक्स है लोकसभा की, राज्यसभा भी, दे आर नॉट मेंशन ओवर देयर, बट दे हैव बीन अडॉप्टेड बिकॉज दे हैव इवॉल्व्ड इन द कन्वेंशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, ब्रिटिश में भी ऐसे विप्स है। ठीक है, वी हैव आल्सो इनहेरिटेड दीज फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री। ठीक है, जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने राज किया है, और उनकी अपने मुल्क में, वहाँ इंग्लैंड में या ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, वहाँ पे भी विप्स काम हुआ करते थे। और वी हैव इनहेरिटेड दिस विप सिस्टम, या विप्स रखने हैं अपनी पार्टी के लिए, या विप्स इशू करने हैं, वी हैव इनहेरिटेड इट फ्रॉम ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ये विप आपको दो एस्पेक्ट्स में समझने के लिए शाबाश। एक आपको क्या समझना है कि विप एक डायरेक्शन होती है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी ये इशू का ये अपने मेंबर्स से कहती है कि आपको क्या करना है। आपको आया कि पर्टिकुलर बिल
के खिलाफ वोट करना है या पर्टिकुलर बिल के फेवर में वोट करना है। दूसरा है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक चीफ विप होता है, ठीक है, और प्लस एडिशनल विप्स भी होते हैं, और इनका क्या काम है, क्या काम होता है कि दे हैव टू मेक श्योर कि जो पार्टी डायरेक्शन है रिगार्डिंग एनी इशू, all they have to make sure that all members of that political party एक्ट ऑन दोज डायरेक्शंस, ठीक है, जो विप्स इशू किए गए हैं कि सारे मेंबर्स उन डायरेक्शंस, उन विप्स को फॉलो करें, ठीक है। अगर किसी बिल को फेवर करना है तो सारे मेंबर्स करें, अगर किसी बिल को के अपोजिट में वोट करना है या उसको क्रिटिसाइज करना है या उसको उसके खिलाफ वोट करना है तो सारे मेंबर्स दे हैव टू मेक श्योर दैट ऑल मेंबर्स डू दैट, ठीक है, ऑल मेंबर्स फॉलो द पार्टी डायरेक्शंस। तो अब ये जो डिफेक्शन है या एंटी डिफेक्शन लॉ, इससे क्या होगा, इससे जो इंडिविजुअल ओपिनियन है या इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस होती है मेंबर्स की, दैट इज इग्नोर, ठीक है, और मेंबर्स को क्या करना, दे हैव टू टच द पार्टी लाइन, ठीक है, दे हैव टू 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 द पार्टी लाइन, क्योंकि अगर मे बी एट टाइम्स क्या होता है कि पार्टी एक कलेक्टिव कंसेप्ट है और मेंबर एक इंडिविजुअल कंसेप्ट है। एट टाइम्स क्या होता है कि कलेक्टिव में भी रॉन्ग, ठीक है, जो सोसाइटी है आपकी वो जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी कैन बी रॉन्ग एट टाइम्स, और आप एक अकेले यू कैन हैव द राइट व्यू, यू कैन हैव द, बट यहां पे क्या होता है, डिफेक्शन जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो बेसिकली दैट इग्नोर्स द इंडिविजुअल ओपिनियन ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, एंड इट मेक्स इट नेसेसरी फॉर देम टू द पार्टी लाइन और टू ओबे द पार्टी लाइन, ठीक है, अदरवाइज उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ यूज किया गया। बट वी हैव सीन कि मोस्टली क्या होता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ हैज फेल्ड टू कर्ब द डिफेक्शन, ठीक है, और देन आपको ये देखना है कि विप, ठीक है, एक डायरेक्शन है, और दूसरा विप क्या होता है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के चीफ विप्स होते हैं डिफरेंट हाउसेस में और एडिशनल विप्स होते हैं, ठीक है, और इन विप्स का क्या काम है, दे हैव टू मेक श्योर दैट all the members follow the party directions regarding any bill, regarding any policy, ठीक है, whether it is speaking for that or speaking against that or voting for that or voting against that। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर 5 है वो कंप्लीट हुआ है। कल से हम इंशाल्लाह चैप्टर 6, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको इस चैप्टर 5 में कहीं पे भी लगता है कि डाउट है, कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है, यू कैन राइट अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।